अगर अफगानिस्तान की नाज़रीन तारीख पे नजर डाली जाए तो बरतानिया तकरीबन 1839 से 1842 ने कोशिश की कि अफगानिस्तान पे कब्जा किया जाए, ब्रिटिश एम्पायर एट द पीक ऑफ इट्स पावर, लेकिन वहां से बरतानिया को जाना पड़ा और फिर बरतानिया का उसके बाद एक डाउनफॉल का सिलसिला शुरू हुआ, एक सुपर पावर से ग्लोबल बिग पावर तक रह गया। उसके बाद अफगानिस्तान में एक और कोशिश की गई और इस दफा कोशिश थी सोवियत यूनियन की तरफ से 1979 से 1989 तक, और उसके बाद अफगानिस्तान से जब इनखला हुआ यूएसएसआर का तो पीछे सिर्फ रशिया रह गया। 2001 से लेके 2021 तक 20 साल तक अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफगानिस्तान में एक दफा फिर अपना रूल कायम करने की कोशिश करते रहे, और जो हमने मनाजिर देखे कि विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट, एक गोली चलाए बगैर तालिबान काबुल में एंटर हुए, दाखिल हुए और अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस पे बाकायदा उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की और अफगान सदर अशरफ गनी वहां से फरार हो गए। आज दुनिया भर के आप इंटरनेशनल अखबारात उठा के देख लें, सबकी टॉप हेडलाइन यही है कि अफगानिस्तान फॉल्स टू तालिबान, तालिबान कैप्चर काबुल, स्टनिंग यूएस एज अ 20-year एफर्ट अनरेवल्स इन डेज। न्यूयॉर्क टाइम्स, कोई भी आप दुनिया का अखबार उठा लें, आज तमाम दुनिया के अखबारात में यही हेडलाइन है। लेकिन अगर आप दिसंबर 2001 की वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन उठा के देखें नाजरीन, तो आपको पता लगता है कि तारीख का पहिया घूमता किस तरह से है। और दिसंबर 2001 की हेडलाइन थी वॉशिंगटन पोस्ट की, तालिबान प्लीज अफगान कैपिटल। तो जो मैकेनिक्स ऑफ हिस्ट्री का आर्ट वर्क पेरिस में है वो हमें अफगानिस्तान के केस में होता हुआ भी नजर आता है बाकायदा तौर पे। और अगर वियतनाम की ही मिसाल ली जाए तो अमेरिकी सदर जो बाइडन से सवालात भी हुए कि इसका कोई आपस में कंपैरिजन है या नहीं, उन्होंने तो कहा नहीं। लेकिन जो आप हेलीकॉप्टर्स देख रहे हैं नाजरीन, इसमें बाकायदा वही आपको इमेजेस नजर आ रहे हैं जो वियतनाम के बाद दोबारा से अमेरिका को हॉन्ट करेंगे कि किस तरह से काबुल में अमेरिकी सफारतकारों को हेलीकॉप्टर से निकाल के भगाया गया, अफगान काबुल एयरपोर्ट पहुंचाया गया और वहां से उनका इनखला फाइनल स्टेज में हुआ। ये एंटिसिपेट ही नहीं कर रहे थे। और जो मनाजिर हमें अफसोसनाक मनाजिर काबुल एयरपोर्ट पे देखने के लिए नजर आए, वो आपको एक डेस्परेशन भी नजर आ रही है कि किस तरह से ये यूएस एयरफोर्स का जहाज है और अफगान इसके साथ लटक रहे हैं, भाग के कोशिश कर रहे हैं कि शायद किसी एक को वहां पे जगह मिल जाए। और एक दो अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि इस जहाज के साथ थे और थोड़ा आगे जहाज जाता है तो गिर के उनकी हलाकत हो गई। ये मंजर, अगर आपको 9/11 का मंजर याद हो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, तो बड़े अफसोसनाक का ये विजुअल्स हैं 9/11 से लेके 2001 तक। और फिर अगर आप दोबारा मैकेनिक्स ऑफ हिस्ट्री को देखें तो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि तारीख का ये पहिया चलता रहता है इस अफसोसनाक तरीके से। क्या अफगानिस्तान में एक नई बिग पावर गेम होगी, एक नई प्रॉक्सी जंग होगी, या बिलाखिर अफगानिस्तान को अमन मिलेगा? इस हवाले से नाज़रीन आज पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे। पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सदारत वजीर आजम इमरान खान ने की। वफाकी वुज़रा उसमें शरीक थे, तीनों सर्विसेज के मुसल्लह अफवाज के चीफ्स वहाँ पे मौजूद थे, DGISI मौजूद थे और DGISI ने इस इजलास को ब्रीफिंग दी। और जनरल बाजवा और DGISI चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, इन दोनों का एक बैकडोर किरदार भी है। बैक चैनल मिलिट्री डिप्लोमेसी काफ़ी एक्टिवली इन्होंने परस्यू की। और हमारी इतलात के मुताबिक जनरल बाजवा साहब ने काबुल के कई दौरे किए, वहाँ पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकातें की, अब्दुल्ला से मुलाकातें की, अशरफ गनी से मुलाकातें की और बाकायदा तौर पे जो अमन मुज़ाकरात हैं उसको किस तरह आगे लेके चलना है। जनरल बाजवा उस पीसफुल अमन कायम करने के लिए बाकायदा तमाम स्टेक होल्डर्स को कन्विंस करते रहे, ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ, यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ, नेटो के ऑफिशियल्स के साथ बाकायदा इंगेजमेंट्स रही। साथ साथ लेफ्टिनेंट फैज हमीद की कुछ एक्स्ट्रा दौड़ें भी लगी। दोहा की हमारी इतलात है कि उन्होंने 60 कम अज कम दौरे दोहा के किए
और अफगान तालिबान की जो बातचीत चल रही थी इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के साथ, उसमें कलीदी किरदार अदा किया। और काबुल के, अफगानिस्तान के कम अज कम 18 से 24, 2 दर्जन के करीब खुफिया दौरे थे DGISI के कि जनाब अमन वहां पे कैसे कायम हो। और कल जो एक हमने ट्रांजिशन देखी, अशरफ गनी का इस्तीफा हुआ, उसमें शायद अमेरिका भी ऑन बोर्ड था और ये वो मिलिट्री डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट से जिसकी वजह से ये सब कुछ अमल में आया कि वहां पे वायलेंस नहीं हुई। नहीं तो काबुल में अशरफ गनी साहब के जो इरादे थे, इससे पहले जब इतलात आ रही थी कि इस्तीफा दे देंगे, तो उन्होंने बाकायदा अमेरिकन को कहा था मैं कौन सा खिताब करूंगा और उसमें अपना इस्तीफा अनाउंस करूंगा, लेकिन फिर उससे वो मुकर गए थे। और फिर जब काबुल में तालिबान एंटर हुए तो अमेरिकन के कहने पे इस्तीफा दे के राह फरार इख्तियार की। वहां से क्या कुछ अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस से मिला है वो भी आपसे शेयर करेंगे। NSC का आगे क्या सूरत हाल बनने जा रही है। ईरान, क्या अब बातचीत में ईरान को एक कलीदी किरदार दिया जा सकता है, ईरान को इन्वॉल्व किया जाएगा, अमेरिका क्या इसको एक्सेप्ट करेगा ताकि अफगानिस्तान में अमन आ सके।